तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केरियर देन अपडेट के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर गू वहां पर अपने हाथ में छड़ी पकड़ते हैं और कहता है कि मेरी इन तीनों टेक्निक्स को ध्यान से देखना। और सबसे पहले वो पहली टेक्निक उसे सिखाते हैं और उसे कहते हैं कि इसको लेफ्ट एंड राइट टोटल नाइलेशन टेक्निक कहा जाता है, जिसमें तुम अपनी तलवार को पकड़कर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बड़ी तेजी के साथ घुमाते हो। तो जब वो दोनों साइड के ऊपर बैठे ये देख रहे होते हैं जोमुन और जोम, वो दोनों कहते हैं कि ये बुढ़ा मास्टर यहाँ पर कर क्या रहा है। हमें तो लगा था ये कोई लेजेंडरी तलवारबाजी की टेक्निक सिखाने वाला है, लेकिन ये तो बेसिक टेक्निक तलवारबाजी जो कि बच्चे भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी तलवार को इस तरफ और इस तरफ मारना है और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करते हैं। मास्टर गोर से कहता है कि इस टेक्निक को यहाँ पर प्रेशर ऑफ माउंट टाई कहा जाता है और उस तलवार के साथ यानी कि तुम ऊपर से नीचे की तरफ अपनी तलवार को स्टैब करोगे, यानी प्रेशर के साथ नीचे की तरफ लेकर आओगे। तो ये देखने के बाद जोमोन और जोम दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और कहते हैं कि ये भी बेसिक टेक्निक है और यहाँ पर ये कोई खास टेक्निक तो है ही नहीं, जबकि हमारा वुमन जो होता है टेक्निक्स को सीरियसली ले रहा होता है। और उसी की तरह यानी मास्टर गू की तरह वो अपने हाथ में छड़ी पकड़कर ऊपर की तरफ से जंप करता है और कहता है कि टोटल अनाइलेशन प्रेशर ऑफ माउंट टाई। तो वो दोनों बेचारे वहां पर हंस हंस कर पागल हो रहे होते हैं और कहता है कि हमारा तो यहाँ पर हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा है कि मास्टर गू से बेवकूफ बना रहे हैं और उसे यहाँ पर बस बेसिक टेक्निक बता रहे हैं और उसे ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही खास लेजेंडरी टेक्निक्स हैं। और इसी के साथ ही मास्टर गू से कहता है कि हाँ ठीक है बच्चे, तुम बहुत ही अच्छा खा रहे हो। और हमारा वुमन बहुत ही सीरियसली उस टेक्निक को वहां पर सीरियसली ले रहा होता है। तो फिर साथ ही मास्टर गू से तीसरी टेक्निक बताते हैं, तीसरी लेजेंडरी टेक्निक, जिसमें 8 डायरेक्शन ऑफ विंड एंड रेन उसका नाम दिया होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में अपनी तलवार को बस ऐसे ऐसे घुमाते जाना है। और हमारा वुमन जो होता है बड़ी सीरियसली वहां पर उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। जब किसी के साथ ही वहां पर सैंची आ जाता है तो सैंची कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमारा वुमन कहता है कि हे दोस्त, मैं तो यहाँ पर नई तलवारबाजी की टेक्निक सीख रहा हूँ। मास्टर गू मुझे यहाँ पर 3 लेजेंडरी तलवारबाजी की टेक्निक सिखा रहे हैं। जबकि उसके दोस्त वहां पर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ इसकी मार्शल आर्ट्स और इसकी तलवारबाजी की टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, तुम यहाँ पर कब से प्रैक्टिस कर रही हो, तुम थक गए होगे। तो हमारा वुमन कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पसंद नहीं, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं फोकस करता हूँ प्रैक्टिस के ऊपर, जब तक मैं तीनों टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर लेता मैं यहाँ पर रेस्ट नहीं करूंगा। जबकि सैंची से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर हर एक काम बो के साथ ही करते हो, अब तुम्हें यहाँ पर तलवारबाजी की ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ी। तुम्हारा वुमन कहता है कि बस यही समझ लो कि मैं मजे के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो आधी रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि आधी रात के वक्त पूरी नामगोंग फैमिली वहां से नॉर्थ की तरफ भागना स्टार्ट करती है। तो वो लोग वहां पर से आगे की तरफ भागकर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उनका बेटा उनसे पूछता है कि फादर क्या हम लोग यहाँ पर से डोंगटिंग लेक की तरफ जा रहे हैं, जहां पर से हम लोग शिप के ऊपर हुबी की तरफ जाएंगे। तो वो कहता है नहीं, वो रूट उन लोगों को पता है, पैचियन के लोग वहां पर पहले से पहरा दे रहे होंगे, हमें यहाँ पर से माउंटेन को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा, हम लोग वहां पर खाई के रास्ते से जाने वाले हैं। क्योंकि अभी तक पैचियन पैलेस के लोगों को इस बारे में पता चल गया होगा कि हम लोग आधी रात के वक्त यहाँ पर से भाग चुके हैं और वो लोग हमारे पीछे जरूर आएंगे। तो नामगोंग जिन उनसे कहता है तो फादर क्या मैं यहाँ पर अपनी रीइंफोर्समेंट्स को पीछे भेज दूं, अगर हमारे ऊपर पीछे से अटैक होता है तो वो उनको संभाल लेंगे। तो वो कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें इस वक्त स्पीड की जरूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नया प्लान बनाया। हम लोग अपनी फैमिली को तो छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डरपोक हैं। हम लोग अब सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और वहां पर रास्ते में एक क्लिफ आता है, हम लोग उस क्लिफ के ऊपर जाकर छुप जाएंगे और जब हमारे पीछा करने वाली आर्मी यानी पैचियन की आर्मी हमारे पीछे वहां तक पहुंचेगी तो वहां पर से हम लोग उनके ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि वो एक नैरो पाथ है, वहां पर से सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोग ही एक वक्त में गुजर सकते हैं। इसी वजह से वहां पर उनके ऊपर अटैक करके उनको मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और हम लोग एम्बुश करके अपना बदला लेंगे। हमारे जितने लोग मरे हैं उनका बदला तो लिया जा सकता है। तो जिन उसे कहता है कि फादर क्या वाकई में यहाँ पर एक एम्बुश की तैयारी कर रहे हैं। तो उसका फादर उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर कम से कम हमारी थोड़ी सी इंसल्ट तो कम हो जाएगी कि हम अपनी फैमिली को छोड़कर भागे हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं भागे, हमने उनकी पैचियन पैलेस के बहुत सारे लोगों की जान भी ली है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पैचियन पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर उनको मैसेज मिलता है कि जिस तरह से उन लोगों ने प्लान किया था उसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आधी रात के वक्त नामगोंग फैमिली के लोग घर से निकलकर भाग गए और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कमांडर कहता है कि चीफ प्लानर ने जो भी यहाँ पर प्लान बनाया था, मुझे लगता है कि वो प्लान बिल्कुल काम कर रहा है। उन लोगों ने यहाँ पर शिप लेने की बजाय माउंटेन की तरफ जाना पसंद किया है, यानी कि वो माउंटेन की तरफ से ही आगे बढ़ेंगे। उन्हें लगता है कि माउंटेन के ऊपर जाकर वहां पर हमारे पर अटैक कर सकते हैं। अगर हम उनका पीछा करेंगे तो माउंटेन के ऊपर पहले पहुंचकर वहां पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग नीचे से गुजरेंगे तो हमारे पर अटैक करके हमारे बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर जल्दी करनी होगी, तेजी के साथ उनका पीछा करना होगा। तो उनके सोल्जर उनसे कहते हैं लेकिन अगर वो लोग वाकई में वहां पर पहुंच गए तो फिर तो हमें बहुत सा नुकसान होने वाला, हमें उन्हें माउंटेन तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। जबकि सुप्रीम कमांडर उनसे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे जाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि मैंने वहां पर नेकजैक और ब्लड स्लैशर स्क्वाड को पहले से उस माउंटेन के ऊपर भेज दिया हुआ है। वो लोग गोरियोंग माउंटेन के ऊपर पहले से मौजूद हैं और जैसे वो लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वो आगे से उनके ऊपर अटैक करेंगे और वहां पर उनके ऊपर अटैक करेंगे, जबकि पीछे से हम लोग अपनी स्क्वाड लेकर जाएंगे, उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंचेंगे और वहां पर जाने के बाद दोनों तरफ से उन्हें घेर कर बीच में मार डालेंगे, यानी कि नामगोंग फैमिली का कोई एक बंदा भी नॉर्थ की तरफ भागकर नहीं जा पाएगा, सभी को मार दिया जाएगा। तो सोल्जर उसे कहते तो फिर हमें जल्दी करनी चाहिए ना। तो सुप्रीम
कमांडर कहते हैं नहीं, हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उनसे एक डिस्टेंस रखना है, हम लोग उनके थोड़ा थोड़ा पीछे रहेंगे, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं और हम लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे। उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग जानबूझकर उन्हें आगे की तरफ भेज रहे हैं जहां पर पहले से हमारे लोग मौजूद हैं। और ब्लड स्लैशर स्क्वाड के लोग जब वहां पर वो लोग उन्हें देखेंगे उस वक्त उनकी हालत बिल्कुल ऐसी होगी जैसी कि एक चूहा मिल्ली को देखने के बाद उसकी हालत हो जाती है, उसे पता होता है कि वो मरने वाला है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर हम लोग अभी तैयारी करते हैं और हम लोग अभी उनके पीछे निकलते हैं। और वो लोग भी वहां पर से अपने घोड़े लेते हैं और उनका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर ये सभी लोग भागते हुए माउंटेन की तरफ आगे बढ़े होते हैं और गोरियोंग माउंटेन उनके बहुत ज्यादा करीब होती है। एल्डर्स बाकी सभी लोगों को भी बताते हैं कि जैसे हम लोग गोरियोंग माउंटेन तक पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचने के बाद हम लोग क्लिफ्स के ऊपर चढ़ जाएंगे और वहां पर चढ़कर हम लोग हमारा पीछा करने वाले लोगों के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो पैट्रियार्च कहते हैं कि पैचियन के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ सर, हमें भी मैसेज मिला है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो एक खास डिस्टेंस के ऊपर हमारे करीब नहीं पहुंच रहे, अपनी स्पीड को भी आगे नहीं बढ़ा रहे। दूसरी तरफ ब्लड स्लैशर स्क्वाड का कैप्टन नैंगयांग जो होता है वो उनसे पूछता है कि बताओ क्या मैसेज है। तो वो कहता है सर मैसेज आ रहा है कि वो गोरियोंग माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो वो कहता है कि हमें लगा ही था कि हमारा प्लान कामयाब होगा, वो लोग इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। तो उसका कैप्टन उसे कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, जैसे वो लोग अटैक कर दें। तो उसे कहता है हाँ हमें अटैक तो करना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनके पहुंचने के बाद अटैक करेंगे जब वो लोग यहाँ पर खाई में आकर फंस जाएंगे। और साथ ही वो सोच रहा होता है लास्ट टाइम हम लोग नामगोंग फैमिली में फाइट कर रहे थे, उस वक्त जिस लड़के ने वहां पर एरोस के साथ हमारी ब्लड बो ग्रुप को हराया था, उस लड़के को मैं जानता हूँ, ये वही लड़का है जिसने मास्टर गू की जान बचाई थी। तो ये वाकई में वही लड़का है जो माउंट सूंग के ऊपर जिसने हमारी ब्लड स्लैशर स्क्वाड के ऊपर अटैक किया था और मास्टर गू को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या इस बात को भी मान लें कि मास्टर गू भी अभी तक जिंदा है? अगर तो मास्टर गू भी अभी तक जिंदा है तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनके बहुत सारे वफादार साथी हैं जो कि मास्टर गू के वापस आने के बाद हमारा साथ छोड़ देंगे, हम ऑर्डर्स को फॉलो करना छोड़ देंगे। लेकिन लगता नहीं है कि मास्टर गू वहां पर जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि उसको बहुत सारी चोटें लगी थी और साथ ही हमारा पॉइजन वाला एरोज उसकी बॉडी के अंदर लगे हुए थे और उसका एक बाजू कट चुका है, वो इतनी आसानी के साथ बच नहीं पाएगा। यही उम्मीद करते हैं कि वो मर चुका हो। और उस लड़के की बात रही, उस लड़के को तो मैं अपने हाथों से मारने वाला हूं जब वो यहाँ पर गोरियोंग माउंटेन के ऊपर आएगा। इसी के साथ ही हमारी टीम का सीन दिखाता है कि हमारा जियोम जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है कि उनका पीछा करने वाले पैचियन के लोग वो एक खास डिस्टेंस बना रहे हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं रहे। तो वो जो उनसे कहता है कि तुम्हें हैरान करने वाली बात नहीं लगती? तो वो कहता है क्या हैरान करने वाली बात है? तो वो कहता है कि ये सभी लोग हमारा पीछा तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पीछे आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि अगर उनकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हम तक पहुंच जाएंगे, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। तो जो उनसे कहता है कि तुम्हें इतना सस्पिशियस क्यों लग रहा है? तो वो कहता है कि वो लोग जहां पर हमारा पीछा कर रहे हैं अगर अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमारे पर अटैक कर सकते हैं या फिर वहीं से हमारे पर तीरों से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जहां पर से माउंटेन को पार कर गए तो फिर उनके लिए हमें पकड़ना काफी सा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वो लोग जहां पर अपनी स्पीड को काम क्यों रखे हुए हैं? फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है, वुमन से कहता है कि तुम जहां पर क्या सोच रहे हो? तुम्हारा वुमन कहता है कि मैं जहां पर इस बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो साउंड ट्रांसमिशन आर्ट को यूज करने के बारे में सोच रहा हूं। तो हमारा जियोम उसे कहता है क्या तुमने साउंड मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया, क्या तुम इसको यूज कर सकते हो? हमारा वुमन कहता है कि हाँ मैं जहां पर इसको यूज कर सकता हूं, जरा सुनकर देखो। इसी के साथ ही वुमन वहां पर एक साउंड मैसेज भेजता है, तो जैसे उसे एक साउंड ट्रांसमिशन भेजता है तो उसी के साथ ही हमारा जियोम चलाना शुरू कर देता है कि वो उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जहां पर मेरे कान के पर्दे फाड़ना चाहते हो? तुमने जहां पर इतना लाउड मैसेज क्यों भेजा है? तुम जहां पर अपनी आवाज को कम करो। तो वो उसे कहता है लेकिन तुमने मुझे इसी तरह से तो सिखाया था, मैंने बस उसी को फॉलो किया जिस तरह से तुमने कहा था कि साउंड ट्रांसमिशन ऐसे भेजते हैं। तो जियोम उसे कहता है कि थोड़ी मेहरबानी करो और जरा अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करो, तुम्हें अपनी आवाज को थोड़ा सा कम करना होगा फिर साउंड ट्रांसमिशन भेजना, वरना ऐसे तो तुम जिसको साउंड ट्रांसमिशन भेजने वाले हो बेचारा तुम्हारी साउंड से उसका सर फट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब जब इनके ऊपर यहाँ पर माउंट गोरियोंग के ऊपर अटैक होगा तो अब इन्हें कौन बचाएगा? क्या हमारा वुमन फिर से यहाँ पर हीरो बनने वाला है?